गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इनकम का एग्रीगेट डिमांड के साथ रिलेशन, टेबल और डायग्राम दोनों के थ्रू। ओके, ये हमारी टेबल है। इसमें एक साइड आपको इनकम दिखाया हुआ है, इनकम को हम वाई से शो करते हैं, और एक साइड आपको एग्रीगेट डिमांड दिखाया हुआ है। ठीक है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं कि इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड भी वैसे वैसे बढ़ रही है। यहाँ हम नोटिस करेंगे जब हमारी इनकम ज़ीरो है तब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड है, कुछ ना कुछ है, क्योंकि हम लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, चाहे भले ही हमारी इनकम ज़ीरो हो, हम कंजप्शन बंद नहीं करते। ठीक है, चाहे हमें अपनी सेविंग्स से वो ख़रीदना पड़े, लोन लेके ख़रीदना पड़े, चाहे जैसे भी ख़रीदना पड़े हम ख़रीदते हैं। ठीक है, हम खाना बंद नहीं करते और ना ही कर सकते हैं। तो इसमें ये शो किया गया है कि ज़ीरो इनकम पे भी हमारी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है हमारी एग्रीगेट डिमांड भी उसके साथ साथ बढ़ रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पे हमारी इनकम और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल है, मतलब हम जितना कमा रहे हैं उतना खर्च कर दे रहे हैं चीज़ों पे। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हम नोटिस करें इनकम जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है और हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि हमारी एग्रीगेट डिमांड कैसी है, इनकम से कम है। बढ़ तो वो अभी भी रही है लेकिन इनकम से कम है। पहले का या तो इनकम से ज़्यादा थी या इनकम के बराबर है थी। ठीक है, लेकिन अब कैसी है, इनकम से कम है। ठीक है, तो ये एक चेंज आता है। इनकम जब ज़्यादा बढ़ने लगती है तो हम उसको पूरा खर्च नहीं करते, हम उसको सेव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आप नोटिस करेंगे कि आपकी इनकम जो है वो ज़्यादा है, आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम है। ओके, सो आई होप आप लोगों को टेबल समझ आ गई होगी। अब डायग्राम पे चलते हैं हम। डायग्राम में आप देखेंगे कि आपको एक्स एक्सिस पे इनकम शो की हुई है और वाई एक्सिस पे आपकी एग्रीगेट डिमांड शो की हुई है। ठीक है, जो लाइन आपकी वाई के नाम से जा रही है वो आपकी इनकम की लाइन है, जो लाइन आपकी सी प्लस आई के नाम से जा रही है वो आपकी एग्रीगेट डिमांड की लाइन है। ठीक है, तो अब जब हम अब इसमें हम जो फिगर का जो टेबल का जो हमने पैटर्न नोटिस किया था वो अप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि शुरू में जब हमारी इनकम ज़ीरो थी तब भी हमारा कंजप्शन या एग्रीगेट डिमांड कुछ ना कुछ था। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारी इनकम और हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है, देन उस पॉइंट के बाद क्या होता है, हमारी इनकम ज़्यादा होती है और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, कम होती है। मतलब पहले से ज़्यादा लेकिन इनकम से कम। आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन को हम साथ लेके चलते हैं जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करें। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई हमारे पास, सी प्लस आई। सी मतलब कंजप्शन की कितना आप कंज्यूम कर रहे हैं, कितना, एंड आई मतलब इन्वेस्टमेंट की कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंड वाई का मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया ही है क्या होता है, इनकम। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।